हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन साइट्स पर स्वागत है। आज हम आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाएंगे। इसके पहले कल हमने पास्ट टेंस पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया था। आज हम आपको फ्यूचर का फ्यूचर टेंस पढ़ा दिए हैं। आज हम आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाएंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान: जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं तो वहाँ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। क्या होता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे वह स्कूल जा रहा होगा। देखो यहाँ क्या कह रहा है? जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो वह स्कूल जा रहा होगा, अर्थात ये आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्या हो जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। नोट देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? नोट। क्या देख लेते हैं? नोट। चलिए, पहला, आई और वी के साथ सहायक क्रिया के रूप में शैल बी का प्रयोग करते हैं। आई और वी कर्ता के साथ सहायक क्रिया के रूप में शैल बी का प्रयोग करते हैं। ओके, किसका प्रयोग करते हैं? शैल बी का। दूसरा, बाकी सभी कर्ता के साथ, जैसे ही, सी, इट, दे, यू, इन सभी के साथ सहायक क्रिया के रूप में हम क्या प्रयोग करते हैं? विल बी का प्रयोग करते हैं। ओके, देखो हम आपको एक वचन बहुवचन कह देते हैं, लेकिन इसमें देखो बहुवचन वाले में भी विल लग रहा है, बहुवचन वाले में भी विल लग रहा है, इसीलिए हमने लिख दिया है कि आई और वी के साथ अकेले शैल बी का प्रयोग होगा, बाकी सभी के साथ विल बी का प्रयोग होगा। ओके, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में किसका प्रयोग करेंगे? आई एन जी का। किसका? आई एन जी का प्रयोग करेंगे। अब हम देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या देख लेते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। नियम: कर्ता प्लस विल बी प्लस शैल बी, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस कर्म प्लस अन। ओके, इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। वे फुटबॉल खेल रहे होंगे, तो दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल। देखो यहाँ आप लोग कहोगे ये तो बहुवचन है, आप काहे एक वचन में करती हैं? तो हमने आपको कहा है ना कि देखिए आई और वी के साथ ही, आई और वी के साथ ही शैल भी लगेगा, बाकी सभी के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे। ओके, तो दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल। ओके, दूसरा देख लेते हैं। मैं वहां जा रहा हूँगा, आई शैल बी गोइंग देयर। देखो मैंने कहा था ना आई और वी के साथ क्या लगेगा? शैल लगेगा, तो आई आ गया, क्या लगेगा? शैल। आई शैल बी गोइंग देयर। अब हम तीसरा देख लेते हैं। तुम खाना बना रही होगी, तुम खाना बना रही होगी, यू विल बी मेकिंग फूड, यू विल बी मेकिंग फूड। देखो आप लोग कहोगे कि ये भी तो सर क्या है? बहुवचन करता है। तो बहुवचन से नहीं मतलब है भाई, ये सिर्फ इसमें ये मतलब है आई और वी के साथ शैल लगेगा, बाकी सभी के साथ विल लगेगा। ओके, तो यू विल बी मेकिंग फूड। ओके, अब हम देख लेते हैं निगेटिव। क्या देख लेते हैं? निगेटिव। नियम इसका देख लेते हैं। नियम: कर्ता प्लस विल नॉट बी प्लस शैल नॉट बी प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस कर्म प्लस अन। देखो नॉट हमको बीच में लगा देना तो क्या हो जाएगा? निगेटिव। इसके पहले भी मैं आपको बहुत सारे बार बता चुका हूँ कि नॉट अगर बीच में आता है तो क्या हो जाता है? निगेटिव। तो कर्ता प्लस विल नॉट बी या शैल नॉट बी प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस कर्म प्लस अन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? एग्जाम्पल: पहला, वे फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे, दे विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल।
देखो आप लोग रूल के हिसाब से चलो, बस नियम के हिसाब से, नियम के हिसाब से चलोगे तो गलत नहीं होगा। देखो कर्ता, पहले बोल रहा है कर्ता तो हमने कर्ता लिख लिया दे। फिर बोल रहा है विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी। हमने दे के साथ क्या लगता है, विल लगता है, तो विल नॉट बी। उसके बाद प्लेइंग, प्ले है, प्ले में क्या बोल रहा है आई एन जी लगाने के लिए, तो प्लेइंग कर दिए। फुटबॉल, उसके बाद क्या बोल रहा है कर्म, कर्म लिख दिए, अन्य नहीं। ओके। दूसरा देख लेते हैं, मैं वहां नहीं जा रहा हूँगा, तो आई शैल नॉट बी गोइंग देयर, आई शैल नॉट बी गोइंग देयर। तीसरा, तुम खाना नहीं बना रही होगी, तो यू विल नॉट बी मेकिंग फूड, यू विल नॉट बी मेकिंग फूड। ओके। अब हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नियम इसका। विल या शैल कर्ता प्लस बी प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस कर्म प्लस अन्न प्लस क्वेश्चन मार्क। देखो ये प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक में हम पहले ही विल या शैल लगा देते हैं। इंट्रोगेटिव ए में पहले ही विल या शैल लगा देते हैं, उसके बाद कर्ता लिखते हैं, उसके बाद बी लिखते हैं। ओके, बाकी सब वही रहेगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो पहला, कर क्या वे फुटबॉल खेल रहे होंगे, क्वेश्चन मार्क। विल दे बी प्लेइंग फुटबॉल। देखो पहले इसमें बोल रहा है विल या शैल, तो दे के साथ क्या लगता है विल, तो मैंने पहले विल लिख दिया। फिर उसके बाद हमने कर्ता बोल रहा है लिखने के लिए, तो मैंने कर्ता दे लिख दिया। फिर उसके बाद बी बोल रहा है तो बी लिख दिया। फिर उसके बाद जो पुराना है वही सब, तो प्लेइंग फुटबॉल। ओके। दूसरा, क्या मैं वहां जा रहा हूँगा, तो शैल आई बी गोइंग देयर। देखो आई के साथ क्या लगता है शैल, तो हमने शैल लगा दिया। उसके बाद बोल रहा है करता, तो करता आई लिख दिया, उसके बाद बी लिख दिया बोल रहा है इसमें। तो इसके बाद वही पुराना क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, तो गोइंग दियर क्वेश्चन मार्क। ओके। क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्नवाचक है तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। ओके। तीसरा, क्या तुम खाना बना रही होगी, यू विल, सॉरी, विल यू बी मेकिंग फूड, क्वेश्चन मार्क। ओके। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब के लिए कर लीजिए चैनल को। ओके। एंड लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ सकें। ओके। इंट्रोगेटिव ए में निगेटिव, इंट्रोगेटिव ए का निगेटिव सेंटेंस अब हम लोग पढ़ेंगे। नियम, विल या शैल प्लस कर्ता प्लस नॉट प्लस बी प्लस क्रिया फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस कर्म प्लस अन प्लस क्वेश्चन मार्क। देखो विल या शैल पहले लिख लेंगे, उसके बाद कर्ता, उसके बाद नॉट लगा देना है बीच में, बाकी सब वही रहेगा। ओके। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। क्या वे फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे, तो हम देखो पहले इसको पढ़ लिए सेंटेंस ना। अब हम रूल देखते हैं। देखो रूल में क्या बोल रहा है, विल या शैल किसके हिसाब से लगाना है, कर्ता के हिसाब से। तो कर्ता हमारा दे है, दे के साथ क्या लगता है विल, तो विल लगा दिए। फिर उसके बाद बोल रहा है कर्ता लिख लो, कर्ता लिख लिए दे। फिर उसके बाद बोल रहा है नॉट लगाओ, नॉट लगा दिए। फिर उसके बाद बोला बी लिखो, बी लिख दिए। फिर उसके बाद बोल रहा है क्रिया फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, क्रिया हमारा खेलना, उसका फर्स्ट फॉर्म प्ले, उसमें आई एन जी लगा देंगे प्लेइंग। उसके बाद बोल रहा है कर्म, फुटबॉल, फुटबॉल, उसके बाद अन है ही नहीं। उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन मार्क, तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिए। ओके। अब हम देख लेते हैं दूसरा, क्या मैं वहां नहीं जा रहा हूँगा, तो शैल आई नॉट बी गोइंग देयर, क्वेश्चन मार्क। ओके। तीसरा, क्या तुम खाना नहीं बना रही होगी, विल यू नॉट बी मेकिंग फूड, विल यू नॉट बी मेकिंग फूड। ओके, क्वेश्चन मार्क।
अब डबल इंट्रोगेटिव पढ़ लेते हैं। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देखो डबल इंट्रोगेटिव मतलब है जो बीच में आए, जो कहाँ है, बीच में आए तो क्या होता है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। देखो नियम, WH वाले शब्द पहले लिख लेंगे, फिर उसके बाद फिर विल या शैल लिखेंगे, फिर कर्ता लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस कर्म प्लस अन्न प्लस क्वेश्चन मार्क। आप लोग को ये रूल देख के कुछ समझ में आ रहा है कि कहीं मेल हो रहा है? देखो आप लोग पीछे पढ़ चुके हो इंट्रोगेटिव ए, क्या पढ़ चुके हो, इंट्रोगेटिव ए। अगर हम यही WH वाला शब्द अगर हटा दें तो अब बताओ पूरा इंट्रोगेटिव ए का बन गया कि नहीं बन गया? बन गया ना। तो सिर्फ WH वाले शब्द ही हमको लिखने हैं, बाकी पूरा वही इंट्रोगेटिव ए वाला रूल लग जाएगा। ओके, एग्जाम्पल, वे फुटबॉल क्यों खेल रहे होंगे? तो भाई यू विल दे बी प्लेइंग फुटबॉल। देखो वे फुटबॉल क्यों खेल रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, तो हम क्यों का पहले मीनिंग लेंगे वाई, इसमें दिया WH वाले शब्द, बाकी उसके बाद वही जो इंट्रोगेटिव ए में लगा था वही पूरा, विल दे बी प्लेइंग फुटबॉल क्वेश्चन मार्क। ओके, दूसरा, मैं वहां क्यों जा रहा हूँगा, तो भाई, क्योंकि मीनिंग पहले लिख लेना, भाई शैल आई बी गोइंग देयर। ओके, अगर आप लोग को अगर समझ में आ रहा है तो ये वाला करके कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। ओके, अब हम तीसरा देख लेते हैं। दूसरा, डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, क्या देख लेते हैं, डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसका नियम, तो WH वाले शब्द प्लस विल या शैल प्लस कर्ता प्लस नॉट प्लस बी प्लस क्रिया फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस कर्म प्लस अन्न प्लस क्वेश्चन मार्क। देखो अगर इसमें भी देखो कुछ मेल हो रहा है, मेल हो रहा है ना। जो इंट्रोगेटिव निगेटिव आप पीछे पढ़ लिए हो, इंट्रोगेटिव निगेटिव जो पीछे पढ़ लिए हो, WH वाला अगर शब्द हटा दे तो बताओ पूरा मेल हो रहा है नहीं, एक भी कहीं भी चेंजेस है नहीं है ना, तो पूरा मेल हो रहा है। तो सिर्फ WH वाले शब्द ही अकेले हमको आगे लिखने हैं, बाकी वही जो पीछे पढ़े हैं वही। ओके, उदाहरण देख लेते हैं, वे फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे होंगे क्वेश्चन मार्क, तो भाई क्योंकि मीनिंग हमने पहले लिख ली, बाकी सब वही, विल दे नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। ओके, अब हम दूसरा देख लेते हैं, मैं वहां क्यों नहीं जा रहा हूँगा, तो क्यों, क्योंकि मीनिंग पहले लिख लेते हैं, भाई शैल आई नॉट बी गोइंग देयर क्वेश्चन मार्क। ओके, अब हम देख लेते हैं तीसरा, चलो तीसरा हम नहीं बताएंगे, अब आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में करके शेयर कीजिए। ओके, चलिए ठीक है, आप लोग हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। ओके, ताकि आप लोग भी अच्छे से पढ़ सकें और आपके दोस्त भी अच्छे से पढ़ सकें, टेंस को अच्छे से समझ सकें। ओके, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।